सर 400 का जो नारा आप लोग लगा रहे थे, विपक्ष ऐसा कह रही कि बैकफायर कर गया है। विपक्ष ये समझाने में कामयाब रही जनता को कि 400 सीटें अगर आपकी आती है तो आप लोग संविधान बदल देंगे। नहीं, भारत की जनता आज कांग्रेस और उनके सो कॉल्ड इंडिया अलायंस पे कोई विश्वास नहीं करती है। ये फेल्ड अलायंस है, अलग अलग प्रांतों में आपसी झगड़े हैं। आपने सुना पिनरई विजयन जी ने राहुल गांधी जी का पर्दाफाश करा, राहुल गांधी जी ने उनकी आलोचना की। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पंजाब में झगड़ा चल रहा है। ममता बनर्जी और कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी के बयान देख लीजिए ममता जी के बारे में, और ममता जी के बयान देख लीजिए कांग्रेस के बारे में। तो ये अलायंस आज झूठ और फरेब के अलावा उनके पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं। एक केस भी रजिस्टर हुआ है, गृह मंत्री का एक बयान जो है उसको डॉक्टर करके प्रोपेगेट करने की कोशिश हुई। कांग्रेस के एक सीएम को उसमें समन भी कांग्रेस पार्टी जीवन भर लोगों को भ्रमित करती रही है। ये इनका टूल किट की राजनीति है, ये इनकी राजनीति देश में अस्थिरता पैदा करने की राजनीति पुरानी है। पर भारत की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। भारत की जनता ने मन बना लिया है कि 400 से अधिक सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करें सर, तो विपक्ष का ऐसा दावा है, महाविकास आघाड़ी जमीन पर उनका गठबंधन है, उनके लोग जो हैं वो मजबूती से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है? उनका कैंडिडेट तो अभी तक कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाई है उत्तर मुंबई में। कहाँ है उनकी लोकप्रियता? कांग्रेस पार्टी वैसे ही एक फेल्ड पार्टी है। देश भर में उनकी आधी सीटें नहीं आएंगी जो पिछली बार आई थी। शरद पवार जी ने अपनी पार्टी छोड़ दी, सब नेता अजीत दादा के साथ है। शरद पवार अपनी लड़की को माननीय सुप्रिया सुले जी को बचाने के लिए पार्टी से अलग हो गए। उबाटा एक छोटा सा स्प्लिंटर ग्रुप बन के रह गया है शिवसेना का। अब तो मन से भी महायुति के साथ आ गई है। तो हमारी एक बड़ी मजबूत युति है, जोरदार लड़ाई चल रही है और प्रचंड बहुमतों से सभी सीटों पर महायुति जीतने वाली है। प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र में आए 2-3 बार उन्होंने नकली शिवसेना कहा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को। उस पर बड़े भड़के हो गए, बाहर के लोग आके, गुजरात के लोग आके हमें बताएंगे कि असली शिवसेना कौन? भड़कने की क्या बात है, सच्चाई सच्चाई रहती है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी कहे और कोई कहे, और ऐसा व्यक्ति, ऐसी सोच जो देश के प्रधानमंत्री को बाहर का व्यक्ति बोले, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री को एक व्यक्ति जो अपने आप में कोई वर्चस्व नहीं रखता, ऐसे बाहर का व्यक्ति बोले। महाराष्ट्र की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब उद्धव ठाकरे जी को देगी। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि 400 का जिनका सपना था वो सिमट कर 150 पर आ गया है। राहुल गांधी जी तो सपने में बहुत कुछ देखते रहते हैं। उनके सपने में क्या आया वो तो मुझे मालूम नहीं। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि 400 से अधिक सीटें मोदी जी को देके आशीर्वाद देना है कि वो देश की विकास यात्रा को और गति दे। एक विकसित समृद्ध भारत जहाँ सभी की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो, युवा युवतियों को अपार अवसर मिले, किसानों का उज्जवल भविष्य हो, नारी शक्ति का सम्मान हो और गरीबी से मुक्ति हो जाए देश में, और गरीब हर समृद्ध अपना जीवन बिता सके। मैं समझता हूँ देश आज पॉजिटिव एजेंडा और प्रधानमंत्री के विजन पे चल रही है। राहुल गांधी जी का तो फर्ज बनेगा एक विपक्ष के नेता होने से कुछ ना कुछ कहने के। और शेख चिल्ली के सपने, शेख चिल्ली की कहानी तो आपने पहले सुनी है। राहुल गांधी जी उस शेख चिल्ली के सपने में रहते हैं, पहले भी रहे, आगे भी अगर कुछ बचा कुचा कांग्रेस रह गया तो रहेंगे। वायनाड गए हैं राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने के लिए। अमेठी रायबरेली का लग नहीं रहा है को कांग्रेस से कोई कैंडिडेट अब तक आया नहीं। से तो अवश्य हार रहे हैं, वो तो स्पष्ट हो गया है। जिस प्रकार से पूरी तरीके से पिनरई विजयन और पूरी पार्टी टूट के उनको हराने में जुट गई थी। मुझे लगता है अंदरूनी भी बहुत तकलीफ थी कांग्रेस के अंदर, यूडीएफ के अंदर। वहां से तो वो हार रहे हैं। अब उन्होंने कुछ और सीटें ढूंढनी चाहिए, 4-5 जहाँ से लड़के कोशिश करें, शायद एक आध जगह तुक्का लग जाए। अमेठी रायबरेली कांग्रेस ने कैंडिडेट जरूर लड़ना चाहिए, जहां लड़ना चाहे लड़ना चाहिए। मेरी बहन स्मृति ईरानी जी पिछली बार से 2 गुना वोटों से हराएगी उनको। बहुत शुक्रिया। तो पीयूष गोयल थे, नॉमिनेशन करके बाहर आए हैं और अपनी जीत को लेकर तो आश्वस्त हैं ही। साथ ही ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी इस बार संसद नहीं पहुंचने वाले हैं क्योंकि वायनाड से चुनाव हार रहे हैं, अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। कैमरामैन देवेंद्र दयाल के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।